मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल में मैं नीतू कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सुभाषिका प्रथमो भागा के प्रथमा पाठा संस्कृत वर्णा का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला है पदानी बोधक, अर्थात यहाँ पर संस्कृत पद दिए हुए हैं और उसके अर्थ। इन अर्थों को आप लोग याद कर लेंगे तो आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। दूसरा प्रश्न है एतानी पदानी स्थानीय भाषायाम लिखत, अर्थात इन पदों को स्थानीय भाषा में लिखें। स्थानीय भाषा का तात्पर्य है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे स्थानीय भाषा कहते हैं। झारखंड की प्रमुख स्थानीय भाषा हैं संताली भाषा, हो भाषा, मुंडारी भाषा, कुडुख भाषा, नागपुरी भाषा इत्यादि। यहाँ पर मैंने हिंदी भाषा और नागपुरी भाषा में इन संस्कृत शब्दों के अर्थ को बताया है। अश्व, अश्व अर्थात घोड़ा। घोड़ा को नागपुरी भाषा में घोड़ा ही कहा जाता है। उल्लुका, उल्लुका अर्थात उल्लू। उल्लू को नागपुरी भाषा में पेच्चा कहते हैं। एडका, एडका अर्थात भेड़। भेड़ को भेड़ा कहा जाता है नागपुरी भाषा में। खगा, खगा अर्थात पक्षी। पक्षी को नागपुरी भाषा में चड़ई कहते हैं। गजा, गजा अर्थात हाथी। हाथी को नागपुरी भाषा में हांथी कहते हैं। जलधरा, जलधरा अर्थात बादल। बादल को बदरी कहा जाता है नागपुरी भाषा। झसा, झसा अर्थात मछली। मछली को मछली कहा जाता है नागपुरी भाषा में। धेनु, धेनु अर्थात गाय। गाय को गाय ही कहा जाता है नागपुरी भाषा में भी। बका, बका अर्थात बगुला। बगुला को नागपुरी भाषा में बकुला कहते हैं। भल्लुका, भल्लुका अर्थात भालू। भालू को नागपुरी भाषा में भालू ही कहा जाता है। तो आप लोग अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा में इन संस्कृत शब्दों को क्या कहते हैं अपने माता पिता अथवा शिक्षकों से जानकारी प्राप्त कर अपने कॉपी में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा उचित पदानि मेलयत, अर्थात चित्रों को देखकर उचित पदों के साथ मेल करें। यहाँ पर जो चित्र दिया है उसमें पहला चित्र पंखा का है। पंखा को संस्कृत में वैजनम कहते हैं, इसलिए मैंने वैजनम पद के साथ इसका मिलान किया। दूसरा चित्र फूल का दिया है। फूल को संस्कृत में पुष्पम कहते हैं, इसलिए पुष्पम पद के साथ इसका मिलान किया गया। तीसरा चित्र यहाँ पर कंप्यूटर का दिया हुआ है। कंप्यूटर को संस्कृत में संगणका कहते हैं, इसलिए संगणका पद के साथ कंप्यूटर के चित्र को मिलाया गया है। यह चित्र पुस्तक का है। पुस्तक को पुस्तकम कहते हैं संस्कृत में, इसलिए यहाँ पर जो पुस्तकम शब्द दिया है उसके साथ इसका मिलान किया गया है। दर्पण को संस्कृत में दर्पणा कहते हैं, इसलिए दर्पणा पद के साथ इसका मिलान किया गया। इन चित्रों में पहला चित्र घोड़ा का दिया है। घोड़ा को संस्कृत भाषा में अश्वा कहते हैं, इसलिए मैंने अश्वा पद के साथ इसका मिलान किया। दूसरा चित्र हंस का दिया है। हंस को संस्कृत भाषा में हंसा कहते हैं, इसलिए हंसा पद के साथ इसका मिलान किया गया। यह गधा का चित्र है। गधा को संस्कृत में गर्धवा कहते हैं, इसलिए गर्धवा पद के साथ इसका मिलान किया गया। यह चित्र शेर का है। शेर को संस्कृत में सिंहा कहते हैं, इसलिए सिंहा पद के साथ मिलान किया गया।
मोर। मोर को संस्कृत में मयूरा कहते हैं, इसलिए मयूरा पद के साथ इसका मिलान किया। चौथा प्रश्न है, अधोदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषाता उचितं पदम चित्वा चित्रानाम सम्मुखे लिखत, अर्थात नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मंजूषा से उचित पद चुनकर चित्रों के सम्मुख लिखें। मंजूषा का अर्थ यह बॉक्स है। ये बॉक्स में जो शब्द दिए हुए हैं उन्हीं को इन चित्रों के सामने लिखना है। तो पहला चित्र है घड़ी का। घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने घटिका लिखा। यह कलम का चित्र है। कलम को लेखनी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर लेखनी लिखा गया है। दीपक का चित्र है। दीपक को संस्कृत में दीपका कहते हैं, इसलिए दीपक चित्र के सामने दीपका लिखा गया। घड़ा का चित्र है। घड़ा को घटा कहते हैं, इसलिए यहाँ पर घटा लिखा गया। गेंद अर्थात फुटबॉल, फुटबॉल को संस्कृत में कंदुकम कहते हैं, तो यहाँ पर कंदुकम लिखा गया है। चम्मच का चित्र है। चम्मच को संस्कृत में चमसा कहते हैं, इसलिए यहाँ पर चमसा लिखा गया। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितान वर्णान आधृत्य संस्कृत पदानि रचयत, अर्थात नीचे लिखे वर्णों के आधार पर संस्कृत पदों की रचना करें। म से मयूरा। मैंने यहाँ पर मयूरा शब्द दिया है। आप यहाँ पर म से और भी बनने वाले शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अ से अश्वा। क से कमलम। आ से आम्रम। ग से गज। छठा प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि लिखत, अर्थात चित्रों को देखकर पदों को लिखें। यहाँ पर अश्वा का चित्र दिया है। अश्वा अर्थात घोड़ा। घोड़ा का चित्र दिया है। घोड़ा को संस्कृत में अश्वा कहते हैं। यहाँ पर हाथी का चित्र दिया है। हाथी को संस्कृत में गजह कहते हैं। यहाँ पर वानरा अर्थात बंदर का चित्र दिया है। बंदर को संस्कृत में वानरा कहते हैं। भालू का चित्र दिया है। भालू को संस्कृत भाषा में भल्लुका कहते हैं। खगा का चित्र दिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने खगा लिखा। खगा अर्थात पक्षी। सातवां प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात रिक्त स्थानों को पूरा करें। यहाँ कोष्ठक में 2 वर्ण दिए गए हैं। इन 2 वर्णों में से कोई एक वर्ण का प्रयोग कर यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अगर हम यहाँ पर म वर्ण का प्रयोग करते हैं तो कमलम बनता है, और ट वर्ण का प्रयोग करते हैं तो कटलम बनता है। कटलम का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर म वर्ण का प्रयोग करने पर कमलम पद बनता है, जिसका अर्थ होता है कमल, इसलिए हम लोग यहाँ पर म वर्ण का प्रयोग किए हैं। दूसरा है मार्जा। मार्जा में अगर हम लोग जी को लगाते हैं तो मार्जा ची बनता है, इससे कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम लोग री का प्रयोग कर मार्जारी शब्द बनाते हैं, जिसका अर्थ होता है बिल्ली। यहाँ पर पोता लिखा है। पोता के साथ अगर हम लोग क वर्ण का प्रयोग करते हैं तो बनता है कपोता, जिसका अर्थ होता है कबूतर। यहाँ दिया हुआ है को और इधर दिया है ला, तो यहाँ पर अगर हम लोग की का प्रयोग करते हैं तो बनता है कोकिला, जिसका अर्थ होता है कोयल। भ वर्ण का प्रयोग करने पर शब्द बनता है भल्लुका, जिसका अर्थ होता है भालू। धन्यवाद।